इस किस्त की इब्तिदा शदीद जज्बात और टूटते रिश्तों के एहसास से होती है। दिलशाद अपने गुरूर और ताकत के नशे में ये ऐलान करता है कि वो कंपनी के 60% शेयर्स का मालिक बन चुका है और सब कुछ खत्म हो चुका है, न घर रहा न बिजनेस। दूसरी तरफ विजदान और नीलम अपनी टूटी हुई दुनिया को समेटने की कोशिश में एक छोटे से फ्लैट में मुंतकिल हो चुके हैं। सुनी नए माहौल से खुश नहीं, मगर नीलम इसे समझाती है कि घर छोटा आ बड़ा नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। विजदान के वालिदैन हालात को अना की जंग करार देते हैं और कहते हैं कि असल जंग वफा और अना के दरमियान है और उन्हें यकीन है कि आखिरकार सच और वफा ही जीतेगी। उधर विजदान हिम्मत नहीं हारता और मुख्तलिफ सरमायाकारों को अपना बिजनेस प्रपोजल पेश करता है, लेकिन माजी की नाकामी की वजह से इसे मुसलसल इनकार का सामना करना पड़ता है। घर आकर वो नीलम से कहता है कि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, इंशाअल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। दोनों अपनी माली तंगी के बावजूद एक दूसरे का सहारा बनते हैं, दाल चावल का सादा सा खाना भी मोहब्बत के साथ बांटते हैं और एक दूसरे को कमज़ोर ना पड़ने की तलकीन करते हैं। सुनी अपने पुराने घर को याद करके जिद करता है और बाप पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाता है, जिस पर विजदान इसे समझाता है कि ज़िंदगी भी फुटबॉल की तरह है, अगर इंसान का कोई मकसद हो तो वो दोबारा गोल स्कोर कर सकता है। इसी दौरान विजदान को एक सरमायाकार की जानिब से मुस्बत जवाब मिलता है और उम्मीद की एक नई किरण जाग उठती है। दूसरी तरफ अलीशान, जो शोहरत की बुलंदियों पर था, डॉक्टर से अपनी खराब होती आवाज़ का इलाज करवाने जाता है, मगर इसे मालूम होता है कि इसे गिले का कैंसर है और वो भी आखिरी स्टेज पर। यह खबर उसके कदमों तले ज़मीन खींच लेती है, मगर वो हिम्मत करने की कोशिश करता है। इसी असना में दिलशाद अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात का हिसाब किताब करता दिखाई देता है। वो अपनी नाकाम मोहब्बत और नीलम को ना पा सकने के कर्ब में मुब्तला है और सोचता है कि मरने से पहले एक बार नीलम को अपने करीब महसूस कर ले। मेरा जो पहले गलत फहमियों और अना का शिकार थी, चुटकी से मिलकर मुआफ़ी मांगती है और इसे हौसला देती है कि वो अपनी जंग से पीछे ना हटे। वो कहती है कि घोंसला तिनकों से बनता है, मगर अगर उसका रखवाला मजबूत हो तो कोई इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये अल्फाज नीलम के हौसले को मजबूत करते हैं। इसी दौरान नीलम को ताने देती है कि इसने विजदान को बर्बाद कर दिया है और मशवरा देती है कि अगर वो दिलशाद से एक बार मिल ले तो वो विजदान की कंपनी, घर और सब कुछ वापस कर देगा। नीलम शदीद कश्मकश में मुब्तला हो जाती है, एक तरफ शौहर और बेटे की तकलीफ, दूसरी तरफ दिलशाद की खतरनाक ख्वाहिश। उधर एक और मोड़ आता है जब वो शख्स जिसने लिल को धोखा देकर उसके पैसे ले लिए थे, इसे बेयार और मददगार छोड़ जाता है। लिल मजबूर होकर दिलशाद के पास मदद मांगने आती है और 1 करोड़ रुपए का मुतालबा करती है। दिलशाद पैसे देने पर आमादा हो जाता है, मगर शर्त रखता है कि नीलम को एक बार उसके पास ले आया जाए। इसकी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि मरने से पहले वो नीलम को एक लम्हे के लिए अपने करीब देख सके। किस्त के इख्तिताम पर नीलम और विजदान के दरमियान एक निहायत जज्बाती मुकालमा होता है, जहां विजदान कहता है कि नीलम इसकी पूरी दुनिया है और इसे छोड़ना दुनिया छोड़ने के बराबर होगा। नीलम भी अहद करती है कि वो इसे कभी उसकी दुनिया से जुदा नहीं होने देगी, लेकिन लिल के अल्फाज और दिलशाद की शर्त नीलम के जहन में गूंजती रहती है। पस मंजर में टाइटल सॉन्ग ऊ जोगिनिया बन गई इश्क तेरे बजता है और कहानी एक ऐसे मोड़ पर रुकती है जहां कुर्बानी, मोहब्बत और अना की जंग अपने फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। क्या नीलम अपने शौहर की खातिर दिलशाद से मिलेगी? क्या विजदान का नया ख्वाब हकीकत बन पाएगा? और क्या दिलशाद अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकेगा? यही सवालात अगली किस्त का इंतजार बढ़ा देते हैं।